वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की नित नई यकियों से तंग सूबे के चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल के छुट्टी पर चले जाने का मामला अभी चल ही रहा था कि अब पंजाब हुकूमत ने CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले पर वफाकी हुकूमत के साथ सींग फंसा लिए। वफाकी हुकूमत ने वजीर आला के हुक्म पर CCPO लाहौर की जानिब से लीगी रहनुमाओं जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करने पर इनकी खिदमात वापस लेते हुए इन्हें इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया था। लेकिन वजीर आला पंजाब ने गुलाम मोहम्मद डोगर को अपने ओहदे पर काम जारी रखने का हुक्म दिया। हालांकि वो वफाक के मुलाजिम हैं, इसका हुक्म मानने से इनकार नहीं कर सकते। ताहम चूंकि इनकी रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं, इसलिए उन्होंने वफाक के खिलाफ बगावत करते हुए अपने ओहदे से चिमटे रहने का फैसला किया है। चौधरी परवेज इलाही ने इन्हें बगावत करने पर बाकायदा गले लगाकर शाबाश दी और इसकी वीडियो भी रिलीज करवाई। इस तनाज़े की इब्तिदा तब हुई जब 19 सितंबर को लाहौर के थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने एक PTI सपोर्टर की मदीयत में मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुद्दई मुकदमे के मुताबिक लीगी रहनुमाओं ने सोचे समझे मंसूबे के तहत इमरान खान से गलत और गुमराह कुन बयानात मंसूब किए, जिनकी बुनियाद पर अवाम को इमरान खान के खिलाफ मजहबी बुनियादों पर उकसाने की कोशिश की। ज़राए के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर IG पंजाब को ये हिदायत जारी की गई थी कि वो लीगी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमे का इंदराज यकीनी बनाएं। ताहम उन्होंने ऐसा करने से इज्तनाब बरतते और इस मामले पर कानूनी राय तलब करने का मशवरा दिया। IG पंजाब के इस मशवरे के बाद CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर को ये टास्क सौंपा गया और उन्होंने हिदायत मानते हुए मुकदमा दर्ज कर दिया। इस केस के इंदराज के अगले ही रोज वफाकी हुकूमत ने CCPO लाहौर को वापस इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए। ताहम पंजाब हुकूमत ने इन्हें काम जारी रखने की हिदायत कर दी। इसके बाद चौधरी परवेज इलाही ने पुलिस के तमाम अफसरान को हिदायत की कि सूबे में तैनात कोई भी अफसर पंजाब हुकूमत की इजाज़त के बगैर वापस नहीं जाएगा और ये आईनी और कानूनी तौर पर पंजाब हुकूमत मफाद आमा के तहत अफसरान को सूबे में रोकने और काम जारी रखने का कह सकती है। उन्होंने कहा कि CCPO लाहौर को हटाने का अमल एक ब्लंडर था क्योंकि वफाकी हुकूमत ने मनफी अंदाज में सूबाई मामलात में मुदाखलत की, क्योंकि लाहौर पुलिस ने वफाकी वज़रा के खिलाफ बिल्कुल दुरुस्त एक्शन लेकर अपना फ़र्ज पूरा किया। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के मामले पर वफाकी और पंजाब हुकूमतों के आमने सामने आने का ये कोई पहला वाक़या नहीं। चंद रोज़ कबल भी पंजाब के चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल के 14 दिन की छुट्टी पर चले जाने के बाद अब्दुल्ला संबल को कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया है। याद रहे कि चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल ने छुट्टी पर जाने से कबल 2 मौक़ों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बाकायदा तौर पर आगाह किया था कि वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की मखलूत हुकूमत के साथ काम नहीं कर पा रहे और ये कि इनका ट्रांसफ़र पंजाब से बाहर कर दिया जाए। चीफ सेक्रेटरी की छुट्टी पर जाने के बाद मुतअद्दिद हलकों में ये सवाल उठाया गया कि क्या ये 14 दिन की छुट्टी आर्जी है या मुस्तकिल। लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि सैलाब, डेंगी, सियासी अदम इस्तेकाम और दीगर अवामी मसाइल में घिरे सूबे पंजाब में इंतजामी अमूर अब किस तरह चलाए जा रहे हैं। याद रहे कि पंजाब में 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से मुसलसल ये तनकीद की जा रही है कि इनके दौरे हुकूमत में ब्यूरोक्रेसी हुक्मरान जमात से नाखुश थी और सूबे में मुबैना तौर पर बद इंतजामी उरूज पर थी। और शायद यही वजह थी कि 4 साल से भी कम मुद्दत के दौरान पंजाब में 7 IG और 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए। चौधरी परवेज इलाही के बतौर वजीर आला हालिया इंतखाब के बाद से ही वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान कशीदगी नजर आई है, चाहे वो इमरान खान की सिक्योरिटी का मामला हो, चीफ सेक्रेटरी का हो या फिर CCPO लाहौर के तबादले का। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं का यह दावा है कि वफाक सूबाई हुकूमत को तंग करने के लिए सूबे के इंतजामी अमूर में रुकावटें डाल रहा है, जैसा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल की खिदमात वापस लेने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस इलाही का कहना था कि हमने वफाक को चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली के लिए नाम भिजवाए, मगर इस पर जवाब दिया गया कि यह अभी नहीं हो सकता क्योंकि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हैं। इसके बाद इस मामले पर वफाक की जानिब से हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन नाक़दीन कहते हैं कि पिछले 4 बरस से पंजाब हुकूमत 3 जगहों से चलाई जा रही है, जिस वजह से ब्यूरोक्रेसी अपना काम उस तरह नहीं कर पा रही जैसे वो माजी में किया करती थी। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल को सितंबर 2021 में तैनात किया गया था, जिसके बाद वो उस वक्त तनकीद की जद में आए जब पंजाब में वज़ीर आला का इंतखाब मुनक्किद करवाने का हुक्म दिया गया। ताहम इलेक्शन से कबल ही साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी को मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इंतखाब के पुरअमन इन्नकाद की खातिर असम्बली में पुलिस तैनात की गई।
इस मामले के बाद इस दौर के आईजी राव सरदार और चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल तनकीद की जद में आए और मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की जानिब से इन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। पहले इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत तब्दील हुई और हमजा शहबाज वजीर आला बन गए, ताहम ये तब्दीली देर पा साबित ना हुई और एक अदालती फैसले के नतीजे में परवेज इलाही वजारत की कुर्सी के लिए मुंतखब कर लिए गए। ताहम परवेज इलाही के हक में अदालती फैसला आने से कबल साबिका आईजी पंजाब राव सरदार अपना ओहदा छोड़ गए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी अपने ओहदे पर बरकरार रहे। उनके बारे में खबरें गर्दिश करती रहीं कि वो अपने ओहदे पर मजीद काम नहीं करना चाहते और बादअज़ां उन्होंने वजीर आज़म शहबाज शरीफ से दरख्वास्त की कि सूबे में PTI और मुस्लिम लीग काफ की इत्तेहादी हुकूमत के साथ काम करने में नाकामी की वजह से इन्हें पंजाब से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए। इसके बाद वो छुट्टी पर चले गए। एक सीनियर अफसर का कहना था कि वो मेरिट के खिलाफ अफसरान के तबादलों और तकर्रुरियों के साथ साथ पंजाब भर में अफसरान की मुद्दत मुलाजमत से परेशान थे और चाहते थे कि इनके साथ काम करने वाले तमाम सेक्रेटरीज 3 साल की मुद्दत के लिए लगाए जाएं। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक आला अफसर का यह भी कहना था कि चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला बनने के बाद जब कामरान अली अफजल ने अपना ओहदा छोड़ने की बात की तो इन्हें यकीन दिलाया गया कि वो अपना काम किसी किस्म के दबाव के बगैर जारी रखें। ताहम बादअज़ां सियासी तकर्रुरियों के मामले पर वो अपना ओहदा छोड़कर चले गए। इस अफसर ने दावा किया है कि वो छुट्टी पर जाने से कबल बाकायदा तमाम अफसरान से अलविदाई मुलाकात करके गए हैं। नाक़दीन का कहना है कि मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम ने बज़ाहिर पंजाब को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है और ये बेयकीनी अभी तक ब्यूरोक्रेसी में पाई जाती है। एक आला सरकारी अफसर ने दावा किया कि सियासी अदम इस्तेहकाम के बीच ब्यूरोक्रेसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से कबल अफसरान की महदूद तादाद को मुस्लिम लीग नून से जरूर जोड़ा जाता था, ताहम 2018 के बाद हर अफसर को सियासी बुनियादों पर टैग किया गया और अब अफसरान अपना ज्यादातर वक्त अपनी वापसगी वाज़ा करने और सफाइयाँ देने में गुजारते हैं। उनके मुताबिक जब आपको पता चल जाए कि आपकी बका उस वक्त ही मुमकिन है कि अपनी सियासी वफादारियां मखसूस पार्टी को दिखाएं, तो तब आप सियासी लोगों के लिए गलत सही सब करने को तैयार होते हैं और यही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से सूबे में इंतजामी मामलात हर गुजरते दिन के साथ कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमूमी तासुर यह था कि परवेज इलाही माजी में एक मजबूत वजीर आला रह कर गए थे और इनके आने से शायद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन इस वक्त वो मजबूत से ज्यादा एक मजबूर वजीर आला दिखाई देते हैं क्योंकि उन्होंने ये ओहदा इत्तेहादियों के साथ मिलकर लिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।